ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ లో ప్రదర్శించిన ఒక రోబో డాగ్ పై వివాదం తలెత్తింది. ఉత్తరప్రదేశ్ కి చెందిన గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు ప్రదర్శించిన ఆ రోబో డాగ్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. చైనాకు చెందిన యూనిటరీ సంస్థ తయారు చేసిన రోబోను తామే తయారు చేశామని యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులు చెప్పడంపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలొస్తున్నాయి. యూనివర్సిటీ తీరును తప్పుపడుతూ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు నెటిజన్లు. తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో గల్గోటియాన్ యూనివర్సిటీ స్టాల్ కు కరెంట్ కట్ చేసిన నిర్వాహకులు వెంటనే దానిని ఖాళీ చేయించారు. మరోవైపు తమ రోబోను భారత్ రోబోగా చెప్పుకోవడాన్ని చైనా మీడియా తప్పుపట్టింది. ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ లో ఓరియన్ రోబో డాగ్ ను ప్రదర్శించారు. దీన్ని తయారు చేశామని గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ప్రొఫెసర్ నేహా సింగ్ చెప్పారు. ఇది నిఘా పర్యవేక్షణ పనులను సమర్థవంతంగా చేయగలదని, క్యాంపస్ అంతటా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతుందని ఆమె వివరించారు. వీడియో చూసిన నెటిజన్లు అది చైనా కంపెనీ యూనిటరీకి చెందిన రోబోగా గుర్తించారు. యూనివర్సిటీ సొంతంగా తయారు చేసిందన్న వాదనను తప్పుపడుతూ పోస్టులు పెట్టారు. సోషల్ మీడియాలో చైనా రోబో డాగ్ పై తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో గల్గోటియాస్ యూనివర్సిటీ క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఈ రోబోను తాము తయారు చేయలేదని, అలాగే తాము రూపొందించినట్లు ఎక్కడా చెప్పలేదని యాజమాన్యం తెలిపింది. అయితే భవిష్యత్తులో భారత్లోనే ఇలాంటి సాంకేతికతను రూపొందించేలా తమ విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుతున్నామని స్పష్టం చేసింది. విద్యార్థులకు అత్యాధునిక సాంకేతికతపై అవగాహన కల్పించేందుకే చైనా, సింగపూర్, అమెరికా వంటి దేశాల నుంచి పరికరాలను తెప్పిస్తున్నట్టు తెలిపింది. చైనాకు చెందిన ప్రముఖ రోబోటిక్ సంస్థ యూనిటరీ 4 కాళ్ల రోబోలను తయారు చేస్తుంది. జంతువుల కదలికలను పోలి ఉండే ఈ రోబోలు అడ్డంకులను అధిగమించడంలో, వివిధ తనిఖీల్లో, వినోద రంగంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి. బోస్టన్ డైనమిక్స్ వంటి సంస్థల రోబోలతో పోలిస్తే యూనిటరీ రోబోలు తక్కువ ధరలో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल इन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट आई इंटेंट टू से, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। देखिए, सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है। मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं, एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल। ये मैं सुबह से कह रही हूँ, और मैं फिर वो प्रोजेक्ट जिस काम के लिए आया था, बच्चों के इनोवेशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ सिर्फ वो प्रोजेक्शन के लिए था, वो चला गया। आपने सर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। मैंने बोला है एंड टू एंड इंजीनियरिंग, बट किसके लिए बोला है? मैंने हमारे सॉकर अरीना के लिए बोला है कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका लैब से लेकर के इसका एग्जीक्यूशन एरिया हमारे पास है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू जस्ट टेक आउट वर्ड्स एंड डू नॉट लिसन टू द फुल थिंग। तो ये एंड टू एंड इंजीनियरिंग दूसरी चीज के लिए बोला गया। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे बच्चों का जो एक्चुअल काम है, जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी तरफ आप अपनी एनर्जी से फोकस नहीं कर रहे हैं। आज अगर वो फिर वो यहाँ पर इतना डिस्कशन होता तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते कि बच्चों ने जो एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं और जो स्टार्टअप्स डेवलप किए हैं उसमें कितनी मेहनत लगी है। एज ए इंस्टीट्यूशन हमारा काम सिर्फ बच्चों को प्रमोट करना है, उनके काम को आगे बढ़ाना है, अपस्किलिंग के लिए विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है। मिस इंटरप्रिटेशन का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता है ना। वो कहाँ से कोई चीज ट्वीक कर ली जाती है, जैसे मैडम ने एंड टू एंड बोला बट वो किसी और चीज के लिए यूज हुआ था, तो वो ट्वीक कर लिया जाता है और फिर इंजीनियर हो जाता है। हम सब जानते हैं सोशल मीडिया कैसे फंक्शन करता है, हम सब इसके कभी ना कभी शिकार हुए, हम सब ने इससे बेनिफिट किया है। गलगोटिया ने देश का नाम बहुत सारी चीजों में ऊंचा किया है। प्लीज लुक इनटू द हिस्ट्री, प्लीज सी कि हमारे एलुमनी
यमुनाएं देश को कहां कहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पता है सर, हमारे पास पैरालंपियंस हैं जिन्होंने देश को नेशनल ग्लोरी दिलाई है। आप कभी तो देश का नाम गलगोटियास ने बहुत रोशन किया है। अभी मैंने कुछ नहीं कहा, अभी तो मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे रही हूँ। जो मैंने कल कहा था वही मैं आज भी कह रही हूँ कि सर हम बच्चों को सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो हमारा AI इन्वेस्टमेंट का पार्ट था। बच्चे उसको स्टडी करके फर्दर उस पर कुछ डेवलप कर रहे हैं सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के कोलैबोरेशन के साथ। यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है, यही हमारा लुकआउट है। टॉप लीडरशिप इसको ऐसे ही देखती है और हम सब अलाइंड है।